ईश्वर की कृपा रही तो मिलने लगेगी राशन मनी। आप लोग सोच क्या रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं चलंत दस्ता एक हो, मतलब बिहार के बीएमएस ग्रुप में जो चर्चा हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये चर्चा और मामला काफ़ी गंभीर है। मैं आपको सारांश बता दूं, एक मनीष जी हैं, बीएमएस मनीष यादव, बड़े आईएएस के साथ रहते हैं। ये लिखते हैं कि कोई बात नहीं, सहयोग नहीं कीजिएगा तो भी काम होगा। राशन मनी वित्त से ओके होके आ गई है, माननीय मंत्री महोदया के अनुमोदन हो पुनः वित्त विभाग में जाएगा। सोचिए, मंत्री तक को बीएमएस डील कर रहा है। इल्जाम लगाया जा रहा है। एक लेटर हमारे पास आया, ये लेटर है, मैं आपको छोटा सा उसका सारांश दिखाता हूं। सेवा में परिवहन सचिव बिहार सरकार, मतलब संजय अग्रवाल सर के नाम से ये लिखा गया, अभी वर्तमान में जो लिखा गया है। परिवहन विभाग में नियुक्त प्रधान सहायक श्री संतोष कुमार द्वारा बिहार के लगभग सभी चलन दस्ता सिपाही, मतलब बीएमएस से राशन मनी, मतलब खाना वाना जो खाते हैं हम लोग, उसके नाम पे प्रत्येक सिपाही से 1500 रुपया, यानी कुल मिला के लगभग 4 लाख रुपए से ऊपर की वसूली के संबंध में। कितना गंभीर आरोप है ये समझिए। संतोष को नीचे जो लिखा गया है ना, और इससे ज्यादा गंभीर है। इसमें परिवहन मंत्री का नाम है, परिवहन सचिव का नाम है, और ये एक बीएमएस जो पैसा वसूलता है, और जिसमें लास्ट वाला हम दिखाते हैं आपको, जिसमें इस बीएमएस का नाम है सचिन कुमार सासाराम, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है, ये सचिन कुमार है सासाराम के। उसके बाद है मनीष कुमार पटना, मनीष कुमार यादव इनका पूरा नाम है। ये मनीष कुमार जी हैं, पटना के हैं और बीएमएस ही हैं, लेकिन रहते हैं भूतपूर्व जो हमारे सेक्रेटरी थे कुछ दिनों के लिए बने थे उनके साथ। उसके बाद एक कस्तूरी रंजन जो लखीसराय में कार्यरत हैं, किशोर कुमार जो मुजफ्फरपुर में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऋतुराज हो गया, सौरभ हो गया, ये सब पैसा वसूलने का काम करते हैं। और ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो शख्स हाथ जोड़ के खड़े हैं, इन पे ही ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 4 लाख से 5 लाख रुपया हमको मांगे हैं कि आप ये पैसा दीजिए तो आपके राशन मनी का भुगतान मैं करवा दूंगा सचिव महोदय के और मंत्री महोदया के अनुमोदन के बाद। और ये इल्जाम लगा रहे हैं, कस्तूरी रंजन है, मनीष यादव है, ये सारे के सारे लोग हैं। अब इसके नाम पे अवैध उगाही हो भी रही है, बीएमएस लोग कर भी रहे हैं, पैसा जो सीधे साधे हैं वो दे भी रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात भी किया, वो बोले कि हमको पता भी नहीं है, ला हम लोगों को पैसा मांगा गया था लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो विभाग का मामला है और विभाग हमको पता है कि जब समय आएगा तो विभाग ऑटोमेटिक कर देगा। अब उसके बाद जो गंभीर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं सासाराम के रहने वाले ही बीएमएस है। वो कह रहे हैं कि सबको मालूम है कि विभाग में कितना ईमानदारी से काम होता है, कम से कम इस बात को ध्यान में रख के जितना जल्दी हो सके आप लोग पैसा जमा कीजिए। ये बीएमएस सासाराम वाले जो सचिन भैया हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं अपने ही विभाग के सीनियर लोगों पे, मुख्यालय में जो बैठते हैं उन पे। ये सीधा सीधा लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि सबको मालूम है कि विभाग में कितना ईमानदारी से काम होता है। जहां तक मुझे पता है विभाग में ईमानदारी से ही काम होता है, और खास करके अब तो नए परिवहन आयुक्त आए हैं, अब तो और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। संजय सर थे तब भी चुस्त दुरुस्त था, है तब भी चुस्त दुरुस्त है। और हम लोग जानते हैं कि मंत्री खास करके इतनी सशक्त है ना और सख्त है कि वो किसी प्रकार के किसी भ्रष्टाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। तो इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं है, सीधा सीधा अपने ही विभाग पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक यूपीआई नंबर हम आपको बताते हैं, आप लोग भी इसको जांच कर सकते हैं और परिवहन के अधिकारी भी इसको जांच करवा लें। देखिए, कोई बिक्की सिंह है, उन्होंने स्कैनर ये स्कैनर है, ये स्कैनर उन्होंने शेयर किया है और इस पर लिख रहे हैं कि सहयोग राशि इसी पे कलेक्ट हो रही है और उसमें पैसा भेजा जाता है। मैं आपको 2-4 ही बता देता हूँ, अगर जांच का विषय बिहार के परिवहन विभाग के अधिकारी जांच करवाएं। वो 13,500 भेजा जाता है। कोई मनाली कुमारी है, उसके अकाउंट में नंबर है 8544353491, नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर बेगूसराय से बिक्की सिंह लिखते हैं ऑल बीएमएस कंप्लीटेड, बेगूसराय से इन्होंने पैसा तो 13,500 भेजा। आखिर बिक्की सिंह है कौन बेगूसराय का, और ये कलेक्शन किस आधार पे कर रहा है, और ये सारा बीएमएस मिलके किस तरीके से परिवहन विभाग के शीर्ष पे बैठे हुए अधिकारियों को बदनाम कर रहा है। उसके बाद फिर भेजा जाता है 19,500, फिर भेजा जाता है 19,500, फिर भेजा जाता है 9,000, फिर भेजा जाता है, मतलब मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सिवान, लखीसराय, जहानाबाद, सासाराम, शेखपुरा, ये सब डन हो चुका है। फिर मनाली कुमारी के अकाउंट भेजा जाता है 5,000, जो जमुई से भेजा जाता है। ये सारे लोग एक तरीके से यहाँ पे अवैध करके और अवैध अपने तरीके से, ये सारे लोग बीएमएस चलन दस्ता सिपाही हैं। ये अपने ही विभाग को बदनाम करने के साथ साथ अपने विभाग के बढ़िया अधिकारियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पैसा मांगते हैं। उसके बाद ये क्या लिखते हैं, ये मनीष यादव जी लिखते हैं अपने ग्रुप में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ बीएमएस का शिकायत आता है, मतलब जो सेलेक्टेड होंगे इनके
जो मनीष जी के चूजी होंगे, उनका शिकायत आता है तो क्या करते हैं इस मामले, जैसे सौरभ ऋतुराज का मामला इन्होंने दबाया था, मैं भूला नहीं हूँ, बहुत जल्द खुलवाऊंगा वही फाइल। गाड़ी वाला से पैसा लेन देन का, ये खुद बोल रहे हैं अपने ग्रुप में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चलन दस्ता वाले ग्रुप में मनीष कुमार जो है, मनीष कुमार यादव जी, वो खुद बोल रहे हैं लेन देन का उस समय ज्ञान कहाँ चला था, मतलब उस समय बात को दबा देते हैं। कैसे दबाते हैं वो मनीष जी को पता है, क्योंकि हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और हेडक्वार्टर में बैठा हुआ लोग क्या क्या कर सकता है इससे समझिए। वो 5 लाख रुपए किसी संतोष कुमार लिपिक को दे भी सकता है, संतोष कुमार लिपिक पे ये इल्जाम भी लगवा सकता है। संतोष कुमार लिपिक के बारे में कहा जाता है कि परिवहन सचिव ने उनको बोला पैसा लेने के लिए। तो ये सारा जांच का विषय है और इसको गंभीरता से जांच करते हुए ये सारे लोग एक तरीके से जो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों पर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जो इल्जाम लगा रहे हैं इसको जांच करवाते हुए इन सबों को बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज करें किस प्रकार से और किस आधार पे इन्होंने परिवहन के बड़े अधिकारियों पे इल्जाम लगाया। और नेतागिरी के दम पे जो ये लोग नेता गिनते हैं, नेतागिरी के दम पे, जातिवाद के दम पे, इतना मतलब जातिवाद और नेतागिरी भरा हुआ है कि मत पूछिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, मिथिलेश कुमार जी हैं, मिथिलेश कुमार जी लिखते हैं कि न्यू ईएसआई और एमवीआई एडीटीओ ये सबका काम फिलहाल हो गया, मतलब सबने पैसा दिया तो सबका काम हो गया, अब हम लोग ही लटके हुए हैं, इसलिए पैसा दीजिए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये कह रहे हैं मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश कुमार जी का मोबाइल नंबर है 8521455904। बोल रहे हैं कि ये लड़ाई ऑफिस या ग्रुप या मैसेज में नहीं, ऑफिस मुख्यालय में लड़ना पड़ेगा पैसा देके। सोचिए कितना गंभीर बात ये लोग लिख रहे हैं। खैर ये जांच का विषय है, परिवहन विभाग के शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी जांच करवाएं। हम आपको लेटर का एक छोटा सा हिस्सा जो पहले भी दिखा रहे थे अभी भी दिखा रहे हैं, पूरा लेटर हम आपको दिखाएंगे। 2 से 3 दिनों में हमारी भी जांच पड़ताल कुछ चल रही है, क्योंकि मामला गंभीर है तो परिवहन विभाग के अधिकारी भी जांच करवाएं। और मेरा कहना है कि बीएमएस ने जिस तरीके से ये 4-5 लोगों ने विभाग को बदनाम करने का कोशिश किया है, चाहे सौरभ हो, ऋतुराज हो, मनीष हो, सचिन हो, किशोर हो, कस्तूरी रंजन हो, इन लोगों ने जिस तरीके से दलाली का एक अड्डा बना लिया बीएमएस को, और इनका काम नहीं हो रहा है। भाई आपका भोजन, राशन, रहना, ये सब तो सारा विभाग ऐसे भी पैसा देता है। आप पे रिश्वत कौन मांग सकता है? विभाग की छवि को धूमल करने का आपने जो इरादा बना लिया, आपने नेतागिरी चमकाने के दम पे, अवैध वसूली के लिए, ये किस बेस पे आपने कर लिया? मैं बहुत जल्द इस मामले में सीनियर अधिकारियों से भी मिलूंगा और पूछूंगा उनसे। मैंने हालांकि संतोष जी को मैंने फोन किया था, लेकिन संतोष जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, क्योंकि इल्जाम उन पे आ रहा है। तो पहला सवाल संतोष जी से ही था, लेकिन संतोष जी ने फोन नहीं उठाया। मैं मुख्यालय जाकर उनसे पूछूंगा कि भैया आप पे ये इल्जाम लगा रहा, बताइए। परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों से पूछूंगा, मंत्री महोदया से पूछूंगा कि मैडम आप पे इल्जाम लग रहा है, सर आप पे इल्जाम लग रहा है, ये बीएमएस लोग की 4 से 5 लाख रुपया लेके उसके बाद इन लोगों का खाना और राशन और भत्ता दीजिएगा, तो बताइए क्या सच्चाई है? सुशासन की सरकार में इस तरीके का अपने विभाग पे इल्जाम लगाना गंभीर अपराध है। मैं फिर से कहूँगा, एफआईआर दर्ज करवाते हुए इन सबों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। अगला एपिसोड जब मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा लेटर दिखाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा भी जांच जारी है, और मैं फिर से कहता हूँ तह तक जाके मैं निकाल लाऊंगा जो सच्चाई है। जो सच्चाई आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिख रहा है कि हाँ पैसा वसूली किया गया, वो भी रिश्वत देने के नाम पे, तो इल्जाम परिवहन विभाग के सहायक लिपिक मुख्यालय में बैठे हुए संतोष जी पे इल्जाम जो लगाया जा रहा है, संतोष जी के माध्यम से, संतोष जी के माध्यम से इल्जाम लगाया जा रहा है उस लेटर में कि संतोष जी ने पैसा मांगा और वो पैसा जाएगा परिवहन विभाग के शीर्ष के अधिकारियों के पास। तो जांच करवाते हुए अविलंब कार्रवाई करवाइए। हम भी जांच करवा रहे हैं और तह से खोज के निकाल लेंगे, परिवहन विभाग से पहले खोज के निकाल लेंगे, निश्चित रहिए। धन्यवाद। आपके पास भी अगर कोई सूचना या सुझाव है, आप हमारे मोबाइल नंबर 7903358448 पे भेज सकते हैं। और आप याद रखिए, हर हाल में आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग से बचें, ट्रिपल लोडिंग से बचें, ओवरलोड से बचें। आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ रहिए, इतनी ही मेरी कामना है। धन्यवाद।